और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बीजेपी दफ्तर जाएंगे पीएम मोदी। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। शाम को 6:30 बजे बीजेपी ऑफिस जाएंगे पीएम। बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं को संबोधित पीएम करने वाले हैं। एक बड़ी जीत ये है, और खास तौर पर देखिए 5 राज्यों में ये चुनाव थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो फोकस था वो पश्चिम बंगाल पर था, और खुद बीजेपी ने भी पश्चिम बंगाल में पूरी जान झोंक दी थी। आज जब ये नतीजे आ रहे हैं, वो नतीजे बीजेपी के पक्ष में इस कदर है कि आज बीजेपी का हर कार्यकर्ता बेहद खुश है। और इसी के मद्देनजर आपको ये खबर दे दें कि खुद पीएम अब कार्यालय पहुंचेंगे, बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे, दफ्तर जाएंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कार्यकर्ताओं में जोश और बढ़ेंगे। हालांकि आज जो ये नतीजे आए हैं वो नतीजे इस तरह ऐतिहासिक है, इस तरह के नतीजे हैं कि आज हर कार्यकर्ता में जोश है, लेकिन जब उनके मुखिया यानी प्रधानमंत्री पहुंचेंगे बीजेपी कार्यालय तो ये जोश जो है वो दोगुना हो जाएगा। बीजेपी के कार्यकर्ता जो है उनको संबोधित पीएम करने वाले हैं। वहीं राजस्थान की बात करें तो सीएम कार्यालय पहुंचेंगे, तमाम विधायक जो है एकजुट होंगे। एक बहुत बड़ी जीत ये है बीजेपी के लिए, एक बहुत बड़ा कहें कि माइलस्टोन था जिसे पाना था बीजेपी को, और पिछले चुनाव में भी पूरा दमखम लगा दिया था। बीजेपी जहां पश्चिम बंगाल में शून्य हुआ करती थी, वो बीजेपी आज किस तरह से बहुमत पा गई है वो एक आश्चर्य कहिए या कहिए एक मेहनत है। बीजेपी तमाम सीटों पर जीतती नजर आ रही है। टीएमसी जो है उसका गढ़ किला टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। भाजपा 191, टीएमसी 96 सीटों पर आगे चल रही है। हालांकि ये जो आंकड़े हैं आगे पीछे होते जा रहे हैं, लेकिन एक बहुत दूर जो है बीजेपी इन आंकड़ों में निकल गई है कि टीएमसी अब उसको कवर कर ही नहीं सकती। तो एक तरह से बीजेपी के लिए ये एक ऐतिहासिक जीत है। और देखिए छोटी मोटी अंतर का जीत नहीं आप इसे कहेंगे, ये एक बड़ी जीत, एक बड़ा अंतर जो है बीजेपी और टीएमसी के अंतर रहा है। तो ये बता रहा है कि किस तरह से वहां पश्चिम बंगाल में लोग अब परिवर्तन चाह रहे थे और वो परिवर्तन कार्य किया है। अब चाहे आप इसे झालमुड़ी कहें, एसआईआर जो है वो उसका भी एक प्रभाव जो है वो रहा है। काउंटिंग के दौरान राज्य में 4 जगह हिंसा झड़प हुई है। आसनसोल में टीएमसी ऑफिस कैंप में तोड़फोड़ हुई, तो जबरिया में आगजनी हुई, कूच बिहार में सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज किया। लेकिन इन सबके बीच में देखिए किस तरह से नाचते गाते बीजेपी के कार्यकर्ता महिलाएं नजर आ रही हैं, और ये जीत का जश्न मनाती हुई महिलाएं नजर आ रही हैं, क्योंकि बहुत मेहनत, कड़ी मेहनत यहाँ लगी थी। वो तस्वीरें जब सामने आने लगी थी, जब ममता बनर्जी एक मंच से जो है वो निकल गई थी, तब कुछ ये तस्वीर बता रही थी कि हाँ शायद अंदर खाने ये आंकड़े समझ आने लगे हैं खुद टीएमसी को भी, ममता बनर्जी को भी। खेला होवे ये पिछली बार बड़ा स्लोगन रहा था, और इस बार जो है खेल हो गया है। बीजेपी 193 पर, और वहीं टीएमसी से बहुत दूर, बहुत पीछे इस वक्त नजर आ रही है। देखिए आतिशबाजी की जा रही है, जगह जगह आतिशबाजी की गई है। बीजेपी के कार्यकर्ता ये आतिशबाजी करते हुए, नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं भवानीपुर सीट की, हालांकि जो एक सट्टा बाजार का है वो ये कह रहा था कि ममता बनर्जी भी हो सकता है अपनी सीट पर हार जाए, लेकिन फिलहाल आगे चलती हुई नजर आ रही है। और ये देखिए ये जलेबी, हरियाणा में जिस जलेबी का जिक्र था, आज पश्चिम बंगाल में भी वही जलेबी जो है बांटी जा रही है। और ये आश्चर्यजनक हालांकि नहीं कहेंगे, क्योंकि जो पोल आए थे, एग्जिट पोल, वो यही बता रहे थे कि जीत होगी, और जबरदस्त जीत तो उसमें नहीं दिखाई थी, लेकिन हाँ अंतर था, और अंतर ये बयां कर रहा था कि बीजेपी आगे रहेगी। लेकिन जो रिजल्ट आए हैं वो सामने आए हैं, वो बड़े बता रहे हैं कि किस तरह से जो अंतर है दोनों टीएमसी में और बीजेपी में, एक बड़ा अंतर यहाँ दिखाई दिया है। मोदी ने जहां झालमुड़ी खाई थी उस इलाके में भाजपा 4 सीटों पर आगे है। वो आपको याद होगा कि जब झालमुड़ी वाले को 10 रुपए दिए थे मोदी ने, वो इस तरह का क्रेज लोगों में हो गया था, तब आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे 10 रुपए के नोट के लिए लाख लाख रुपए देने को लोग तैयार थे। तो एक क्रेज तो था प्रधानमंत्री को लेकर, और देखिए अब झालमुड़ी लेकर ही ये महिलाएं, बीजेपी की कार्यकर्ता जो है वो नजर आ रही हैं, वो
यहाँ पर जश्न मनाती नजर आ रही हैं, गुलाल लगाया है, जो खुशी है वो जाहिर करती नजर आ रही हैं। और क्योंकि जो 4 सीटों की बात हम कर रहे हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री ने झालमुड़ी खाई थी, वो सीटें झाड़ग्राम, बिनपुर, गोपी बल्लभपुर और नया ग्राम, जहाँ पर चारों सीटों पर बीजेपी आगे, और यकीनन जब आगे है तो जीत भी हासिल बीजेपी को होने वाली है। रुझानों में बंगाल का मैप बदला था और अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। अब अगर बात करें बीजेपी की, 11 राज्यों में भाजपा बहुमत में है और 12 राज्यों में सरकार में शामिल है, यानी कि 22 ऐसे राज्य हैं भारत में जहां बीजेपी और एनडीए की सरकार है। ये दोनों मिला के कह लीजिए, क्योंकि 11 राज्यों में तो बहुमत में भाजपा की सरकार बनी हुई है। और इस बार की अगर बात कर ले, 2021 के मुकाबले में भाजपा का वोट शेयर करीब 6% दिख रहा है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए सीधी तस्वीरें, लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं अपने आवास से, निवास से बाहर जाती हुई ममता बनर्जी। लेकिन आज वो खुशी नहीं होगी जो पहले कई सालों तक ममता बनर्जी के चेहरे पर नजर आती रही। बहुत सारे बयानबाजी वो करती थी, धुर विरोधी बीजेपी की वो बन चुकी थी, लेकिन अब देखिए आज जब आवाज से निकली है तो वो शोरगुल नहीं है, वो खुशी नहीं है, वो उत्साह नहीं है। और जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा सीटें वो इस बार हारी हैं। इस बार टीएमसी ने बहुत ज्यादा कहीं एक तरह से नुकसान उसको हुआ है। इस 2021 के मुकाबले इस बार भाजपा का वोट शेयर करीब 6% ज्यादा दिख रहा है। तो चुनाव आयोग के मुताबिक अभी बीजेपी को करीब 45% वोट मिले हैं, लगभग आधा परसेंट ही कह लीजिए, क्योंकि 50% में 5% कम है। और पार्टी पिछली बार 114 सीटें ज्यादा लेकर आ रही है। ये जितना इस बार फायदा बीजेपी को हुआ है 6% का, उतना ही नुकसान टीएमसी को हुआ है। 114 सीटों पर बढ़ती दिखी है बीजेपी, तो वहीं टीएमसी को भी उतना ही नुकसान नजर आया है। 2021 में अगर बात करें, टीएमसी को 215 सीटें मिली थी और बीजेपी को 77 सीटें। 2016 में 211 सीटें मिली थी टीएमसी को और 3 सीटें बीजेपी को। देखिए कैसे 2011 से शून्य से शुरू हुआ बीजेपी का सफर, हालांकि उससे पहले भी शून्य का था, लेकिन वो शून्य का सफर आज 100 की कड़ी में पहुंच गया है। काशी और बंगाल कोलकाता का जो रिश्ता है, क्या वो एक नया आयाम लिखने जा रहा है? बिल्कुल नया आयाम होगा। इस ऐतिहासिक जीत के लिए हम लोग अपने मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देते हैं। और मैं एक गाना जा रही हूँ, बंगाल के भाग आज खुल जाएंगे, मोदी आएंगे। बंगाल के भाग आज खुल जाएंगे, मोदी आएंगे। मोदी आएंगे, आएंगे, मोदी आएंगे। मोदी आएंगे, आएंगे, मोदी आएंगे। बंगाल के भाग आज खुल गए हैं, मोदी आ गए हैं। बंगाल के भाग आज खुल गए हैं, मोदी आ गए हैं। बंगाल के भाग आज खुल गए हैं। योगी है तो यकीन है, मोदी है तो मुमकिन है। 4 मई ममता दीदी गई, ममता दीदी का खेला खत्म हो गया, एकदम बढ़िया से खेला खत्म हो गया। हुई कंगाल, जीत लिया हमने बंगाल। ममता दीदी हुई कंगाल। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी अभी काशी आए थे, नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जो उन्होंने सम्मेलन किया था, तभी सबको आभास हो गया था कि दर्शन करने बाबा जी का आए हैं और बंगाल जीत के आए हैं। तो बाबा का आशीर्वाद मिल गया जी, बाबा का आशीर्वाद बिल्कुल मिल गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हमारे बाबा का आशीर्वाद मिल गया और हम महिलाएं बहुत खुश, बहुत उत्साहित है इस जीत के लिए। क्या काशी की महिलाएं बंगाल भी जाएंगी, गंगा सागर जाएंगी? एक हत्यारिन का हत्या हुआ है, जो आए दिन गला काटा जाता था, किसी को मारा जाता था, तो वहाँ राम राज्य की स्थापना हुई है। तो एक बार तो गंगा सागर जाना बनता है, जरूरी है गंगा सागर जाना। सभी लोग जाएंगे गंगा सागर? जी, हम लोग सब इकट्ठे होके जाएंगे और जय श्री राम का नारा लगाएंगे। और जो जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव। काशी की महिलाओं ने संकल्प ले लिया है गंगा सागर जाने का, और ये बंगाल की जीत है, ये बड़ी जीत मानी जा रही है और इससे आप यूपी के सियासत की एक नई बिसात भी बिछनी शुरू हो जाए। तो देखिए किस तरह से जो जीत का जश्न है वो मनाया जा रहा है। और ना सिर्फ जीत का जश्न है, बड़े बड़े जो स्लोगन है वो इस बार जो चले हैं वो सब आपको इन बातों में, इस खुशी में, उस
उस उत्साह में नजर आ रहा होगा। बाबूलाल हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। बाबूलाल, कहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं? बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद हो तो उनसे बात करें, और किस तरह का उत्साह इस वक्त राजस्थान में नजर आ रहा है? जी, इस वक्त मैं राजभवन चौराहे पर हूँ, मुख्यमंत्री निवास से थोड़ा दूर। कई मंत्री इस वक्त मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचे हैं भजनलाल शर्मा को शुभकामनाएं देने के लिए, बधाई देने के लिए, क्योंकि बंगाल का जो किला था टीएमसी का वो आज ढह गया है और इसे ढहाने में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। कई विधानसभा सीटों पर उन्होंने प्रचार किया था, 2.5 दिन तक वो बंगाल में रुके थे, और जो प्रवासी मारवाड़ी हैं, जो कोर वोट है बीजेपी का, उसको मोबिलाइज किया था, उसको बीजेपी के पक्ष में करने में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। कई बैठकें वहाँ पर करी थी, कई रोड शो उन्होंने करे थे। जहाँ जहाँ भी सीएम भजनलाल शर्मा गए थे वहाँ से जीत की खबरें आ रही हैं, और बड़ी जीत की खबरें आ रही हैं, छोटी मोटी जीत नहीं है वहाँ पर। खासतौर से शंकर घोष की जो बात करें तो सिलीगुड़ी में बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं। तो तमाम जो मंत्री जो जयपुर में इस वक्त मौजूद हैं वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद देने के लिए, उनको बधाई देने के लिए इस वक्त सीएमआर पहुंचे हैं, जिनमें राज्यवर्धन राठौड़ हैं, वो पहुंचे हैं, जवाहर सिंह बेड़म पहुंचे हैं, इसके अलावा कन्हैयालाल चौधरी पहुंचे हैं। एक एक करके मंत्रियों का सीएमआर पहुंचने का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को शुभकामनाएं दी जा रही है, और आज राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी भी जश्न मना रही है। बीजेपी कार्यालय की तस्वीरें आप सुबह से देख रहे हैं, और जो उत्साह दिखाई पड़ रहा है कार्यकर्ताओं में, ये एक तरह से जो अगला विधानसभा चुनाव होगा उसकी एक तरह से तस्वीर बयां कर रहा है आज से ही। और बीजेपी जितनी उत्साहित नज़र आ रही है, ये साफ साफ संकेत है कि जो राजस्थान में एक धारणा बनी हुई है कि 5 साल में यहाँ पर सरकारें बदल जाती है, उस मिथक को तोड़ने के लिए इस जीत का जश्न जरूरी है। इसलिए तमाम जो बीजेपी के, चाहे छोटे कार्यकर्ता हों, चाहे बड़े नेता हों, मंत्री हों, चाहे कोई और हों, सब के सब इस खुशी को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और थोड़ी देर बाद में सीएमआर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीजेपी कार्यालय जाएंगे, पार्टी के तमाम पदाधिकारियों के साथ में खुशियां मनाई जाएंगी, सेलिब्रेशन होगा, पटाखे भी जलाए जाएंगे और मिठाइयां भी बटेंगी। तो एक ऐतिहासिक मौका है, और इस ऐतिहासिक मौके का पूरी देश की भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है। और सीएमआर में भी इस वक्त जो है मंत्री एक एक कर सीएम भजनलाल शर्मा को शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं, खुशी के इस मौके में शरीक हो रहे हैं। जी अच्छा, क्योंकि देखिए सीएमआर में तमाम बीजेपी के जो विधायक हैं वो पहुंचेंगे, जश्न मनाया जाएगा, तो जश्न की क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, कार्यालय में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, और कितने बजे तक जो है तमाम विधायक पहुंच जाएंगे? विधायक नहीं, मंत्री पहुंच रहे हैं, और जो जयपुर में जो मंत्री मौजूद हैं वो पहुंच रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को यकीन था कि वो चुनाव जीत रही है, क्योंकि तमाम जो एग्जिट पोल्स थे उनमें संकेत साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। बीजेपी ने बहुत सालों यहाँ पर मेहनत करी है, अपने बहुत कार्यकर्ताओं की जानें वहाँ पर गंवाई है, और दिन रात मेहनत करने का ये नतीजा है कि आज बीजेपी का जो कमल है वो परचम हर जगह लहरा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी जो यानी कि बात है वो यही है कि कभी थकती नहीं है ये पार्टी, 24 घंटे काम करती है। और पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, अमित शाह के मार्गदर्शन में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, और पश्चिम बंगाल का वो किला आज फतह कर लिया जिसके बारे